चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरों को मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। आज से बदल जाएगा कई ट्रेनों का समय, रेलवे का नया टाइम टेबल जारी। टाटा नगर से ब्रह्मपुर वंदे भारत 10 मिनट पहले खुलेगी। दरअसल नए वर्ष पर रांची और हटिया से चलने वाली कई ट्रेनों का समय बदल जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने वर्ष 2026 के लिए अपना नया टाइम टेबल जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। नए टाइम टेबल में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों को प्रायोगिक तौर पर नए ठहराव पर रोका जाएगा। कई गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव भी किया गया है। ये संशोधन हावड़ा, शालीमार, रांची, हटिया, टाटा नगर समेत अन्य स्टेशनों पर लागू होंगे। वहीं टाटा नगर से गुजरने वाली 15 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यह संशोधित समय सारणी गुरुवार 1 जनवरी से प्रभावी होगी। नए साल में देवघर में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। बाबा बैद्यनाथ मंदिर की पूरी तैयारी। शीघ्र दर्शन को लगेंगे 600 रुपए। सुबह 5 बजे से दर्शन। दरअसल देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में नव वर्ष के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। 1 जनवरी 2026 को विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजा करने के लिए देवघर पहुंचेंगे। भक्तों की मान्यता है कि वर्ष के अंतिम दिन और नए साल के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना करने से पूरा साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। इसी आस्था के चलते हर साल की तरह इस बार भी बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की अनुमान है। मंदिर प्रशासन के अनुसार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु देवघर पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, परीक्षा झारखंड में, पेपर लीक नेपाल में, यह साजिश थी। 30 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी। मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1910 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा CGL 2023 में सफल 1910 अभ्यर्थियों के लिए 30 दिसंबर का दिन जीवन की नई शुरुआत को लेकर आया। करीब 30 महीने के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन केवल नियुक्ति पत्र वितरण का नहीं है, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का दिन है। उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा तो झारखंड में हुई, लेकिन पेपर नेपाल में लीक कराया गया। यह एक सुसज्जित और संगठित नेटवर्क की साजिश थी। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करना, युवाओं को गुमराह करना और अवैध वसूली करना था। यह कोई प्रशासनिक चूक नहीं थी, बल्कि यह नौजवानों के भविष्य से सीधा खिलवाड़ था। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में कड़ाके की सर्दी का सितम। गुमला में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। न्यूनतम पारा 2.4 डिग्री पर पहुंचा। रांची भी इस सीजन का सबसे ठंडा रहा। दरअसल झारखंड में कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। उत्तर पश्चिमी हवा से हवा में नमी आ गई है। वही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से झारखंड में दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई है। इससे पूरा झारखंड कांप रहा है। सोमवार से मंगलवार की सुबह तक राज्य में ठंड का नया रिकॉर्ड बना। गुमला सबसे ठंडा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री से गिरकर 2.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गुमला में पिछले 10 सालों का सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं दूसरे स्थान पर रांची से सटा खुट्टी सबसे ठंडा रहा। नई डिजिटल व्यवस्था होगी। रिम्स में अब लाइन नहीं, ईमेल से मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। दरअसल राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिम्स प्रबंधन जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिसके तहत आवेदन के बाद प्रमाण पत्र सीधे आवेदक के ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। इससे लोगों का समय बचेगा और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। अब तक की व्यवस्था में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को यह जानने के लिए कई बार रिम्स आना पड़ता था। इससे मरीजों, बुजुर्गों और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। 2026 के स्वागत के लिए रांची पूरी तरह से तैयार। सर्द रांची में उत्साहित सैलानी। 5 दिनों तक फॉल और डेमो पर जुटेंगे लाखों लोग। दरअसल नव वर्ष 2026 के स्वागत के लिए राजधानी रांची पूरी तरह से तैयार है। शहर से लेकर आसपास के पर्यटन स्थलों पर उत्साह और उमंग का माहौल है। सर्द मौसम, चारों ओर फैली हरियाली और झरने की खूबसूरती के बीच रांची इस समय किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा है। पिछले कई दिनों से रांची के आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। ठंडी हवाएं, कोहरे की हल्की चादर और सुबह और शाम की ठिठुरन ने मौसम को और भी रोमांचक बना दिया है।
अगली खबर मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर है। 50 वर्ष पूरा कर चुकी 1,34,000 लाभुक हटी, पर 18+1 भी नहीं जुड़ी। दरअसल मैया सम्मान योजना में एंट्री का गेट पिछले 11 महीनों में बंद है, लेकिन एग्जिट का दरवाजा पूरी तरह खुला है। स्थिति यह है कि जैसे ही किसी लाभुक महिला की उम्र 50 वर्ष पूरी हो रही है, उसका नाम स्वतः पोर्टल से हट रहा है, जबकि 18 वर्ष की नई पात्र महिलाएं योजना में जुड़ नहीं पा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर महीने न्यूनतम 8,000 से अधिकतम 20,000 तक नाम कट रहे हैं। बीते 11 महीने सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण 1,33,776 लाभुकों के नाम घट चुके हैं। वहीं राज्य भर में अब करीब 2.5 लाख नए आवेदन लंबित है, जिन्हें पोर्टल पर जोड़ा नहीं जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का जवाब है कि पोर्टल खराब है, लेकिन जानकारों का दावा है कि लाभुकों को जोड़ने पर अघोषित रोक लगा दी गई है। नियम के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना के पात्र है, लेकिन हकीकत में केवल बाहर का रास्ता खुला है।